स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने वंडर वाल्स इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, उसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था। और आज के लेक्चर में हम लोग वंडर वाल कांस्टेंट के टर्म में क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद निकालेंगे वंडर वाल कांस्टेंट की वैल्यू और देखेंगे क्या रिलेशन होता है हमारे क्रिटिकल कांस्टेंट्स में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आप जानते हैं कि जो लिक्विफिकेशन है वो केवल रियल गैसेस का होता है और रियल गैसेस जो गैस इक्वेशन फॉलो करती है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल गैस इक्वेशन या वंडर वाल्स इक्वेशन, जो क्या है 1 मोल के लिए अगर हम लिखें तो P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी माइनस आर टी, जहां A और B क्या है, वंडर वाल्स कांस्टेंट है, P है प्रेशर, V क्या है हमारा वॉल्यूम, R है गैस कांस्टेंट और T क्या है गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको और आगे प्रोसीड करते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर को यहां पर एलसीएम लेकर के इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा पी वी स्क्वायर प्लस ए इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा हमारा पी वी क्यूब माइनस पी बी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी, और इस टर्म को इधर ले आते हैं माइनस आर टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कीजिए कि v की घटती हुई पावर्स के टर्म में लिख लीजिए और p से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो ये टर्म v स्क्वायर वाला और ये टर्म v स्क्वायर वाला आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले p से डिवाइड कर देते, तो p से पूरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारा v क्यूब माइनस, देखिए यहां पर आ जाएगा बी वी स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस आर टी अपॉन पी इंटू वी स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी वी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। और अगर इस टर्म को हम लोग एक साथ कर लें तो ये आ जाएगा हमारा वी क्यूब माइनस बी प्लस आर टी अपॉन पी इंटू वी स्क्वायर प्लस ए बाई पी वी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग v माइनस वी सी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या करते हैं, v माइनस वी सी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं। एट क्रिटिकल पॉइंट पर जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम यानी वीसी के बराबर। तो इसका मतलब v माइनस v की वैल्यू क्या हो जाएगी वीसी, इसका मतलब ये इंप्लाई क्या करता है कि v माइनस वीसी इज इक्वल टू 0 या v माइनस वीसी, इसका अगर हम होल क्यूब कर ले तो ये भी किसके बराबर होगा 0 के। तो इसको जरा आप एक्सपेंड करिए तो कितना आएगा, ये होगा v क्यूब माइनस 3 v स्क्वायर वीसी प्लस 3v वीसी स्क्वायर और माइनस वीसी का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कीजिए, देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो v स्क्वायर का मल्टीपल है यहाँ 3vc, vc का वैल्यू मिलेगी b r t और p के टर्म में, फिर यहां से vc स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी a और p के टर्म में, यहां से vc स्क्वायर की वैल्यू vc क्यूब की वैल्यू a b के टर्म में मिलेगी। तो इसको देखते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इसको कंपेयर करने पर क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो यहां से देखिए v स्क्वायर का यहां पर कितना है माइनस 3vc है मल्टीपल, और यहां पर v स्क्वायर का कितना है माइनस b प्लस, तो यहां से हमें मिलेगा 3vc इज इक्वल टू b प्लस आर टी अपॉन पी, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, v का मल्टीपल है 3vc स्क्वायर और यहां पर v का मल्टीपल है प्लस a बाई पी, तो 3vc स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन पी। ये इक्वेशन नंबर 5 बना।
ऐसे इक्वेशन नंबर 6 देखिए क्या बनेगा, VC क्यूब इज इक्वल टू AB। VC क्यूब इज इक्वल टू बनेगा AB अपॉन P। यहां पर P से डिवाइड करेंगे ना, तो यहां भी आ जाएगा P। पूरे इक्वेशन में जब P से डिवाइड करेंगे तो यहां भी P आएगा, यहां भी, और यहां पर भी कितना आ जाएगा P, AB अपॉन P। इक्वेशन नंबर 6। अब यहां से हमें क्या करना है, VC की वैल्यू फाइंड करनी है इन तीन इक्वेशंस में। तो देखिए इस इक्वेशन को छेड़ना बेवकूफी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है। यहां पर क्या है कि जो हमारा P है, अगर हम डिवाइड कर दे तो P अपने आप कट जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, इधर VC की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इनको आप डिवाइड करें तो देखिए कितना आ जाएगा, VC क्यूब अपॉन 3VC स्क्वायर। 6 को ऊपर रख रहा हूं, 5 को नीचे रख रहा हूं, ये आ जाएगा AB अपॉन P मल्टीप्लाइड बाई A अपॉन P। तो ये P ऊपर चला जाएगा, P से P और A से A कैंसिल, यहां से 2 पावर्स कैंसिल, यानी VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3B। इसको कोई आप इक्वेशन नंबर 7 डाल दीजिए। तो ये किसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने, कांस्टेंट क्रिटिकल वॉल्यूम की। किसकी, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, किसके, वंडर वाल्स कांस्टेंट के टर्म में। ठीक है, तो इतने चीज को आप लोग कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब देखिए VC की इस वैल्यू को अगर हम अपने इक्वेशन नंबर 5 में रखें, तो जब इक्वेशन नंबर 5 में हम VC की वैल्यू रख देंगे तो जो हमें प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्रिटिकल प्रेशर मिलेगा। तो पुट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम इन इक्वेशन नंबर 5। तो क्रिटिकल वॉल्यूम पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर। यानी जैसे ही आप इस VC की ये वैल्यू रखेंगे वैसे ये प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर में। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको कि 3VC यानी 3B का स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन, अब ये जो प्रेशर है ये किसमें हो जाएगा, PC यानी क्रिटिकल प्रेशर में, और ये हो जाएगा हमारा PC इज इक्वल टू A बाई ये 27B स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 8 कर लीजिए। ये हो गया आपका क्रिटिकल प्रेशर। अब देखिए PC और VC इन दोनों की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो जो टेम्परेचर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर में। So from equation 8, 7 and 4, तो from equation 4, 7 and 8, इससे देखिए 3VC यानी कितना हो जाएगा, 3VC मीन्स 9B इज इक्वल टू B प्लस R TC अपॉन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, A अपॉन 27B नीचे रहेगा तो ये ऊपर चला आएगा 27B स्क्वायर। ये B इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होकर के कितना हो जाएगा, 8B, 9B माइनस B 8B, और ये A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 8AB। तो 8B इज इक्वल टू TC R 27B स्क्वायर अपॉन A। तो देखिए B से यहाँ की एक पावर B कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे हमें देखिए TC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A इधर मल्टीप्लाई होगा, TC वैल्यू आ जाएगी 8A अपॉन 27B इंटू R। इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन 7, 8 और 9 ये क्या दिखा रहे हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू, और ये परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। तो ये तो हमने निकाली इन तीनों की वैल्यू। अब क्या निकालना है, तीनों के बीच में रिलेशन। पूछा जाता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स। तो क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन अगला हमारा टॉपिक है, चलिए उसको देखते हैं। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। तो देखिए हर अलग अलग रियल गैस के लिए जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू अलग आती है। तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच बनाई गई कि एक ऐसा कांस्टेंट हम ढूंढें
जिसकी वैल्यू क्या हो, सभी गैसेस के लिए सेम हो और वो किसको रिलेट करे, क्रिटिकल कांस्टेंट्स को आपस में रिलेट करे। तो ये जो थ्योरेटिकल अप्रोच आई है ये उसी से आई है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। वैसा ही एक टर्म यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो देखिए अपने पास क्या है, पीसी की वैल्यू है, वीसी है और टीसी है। तो यहां पर जरा पीसी और वीसी को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि गैस इक्वेशन में पीवी एक साइड होता है, आरटी एक साइड होता है। तो पीसी इंटू वीसी कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ए अपान 27b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3b। तो यहां से आ जाएगा 9, यानी ये आपका हो जाएगा पीसी वीसी हो जाएगा ए अपॉन 9b। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए और यहां से आर टीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू टीसी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8a अपॉन 27b, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग क्या लेते हैं, आर टीसी अपॉन पीसी वीसी, इनको आपस में यानी इस वैल्यू में इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आएगा, देखिए 8a अपॉन 27b मल्टीप्लाइड बाई, इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा a अपॉन b जो है वो नीचे चला ऊपर चला जाएगा, 9b, b से b कैंसिल, 9 से 3 टाइम a से a कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8/3। तो ये जो आया हमारा फैक्टर आर टीसी अपॉन पीसी वीसी, जिसकी वैल्यू कितनी आई अप्रोक्सीमेट, थ्योरेटिकल वैल्यू जो आई 2.667 आई है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कोफिशिएंट। तो क्रिटिकल कोफिशिएंट ये जो टर्म है यही क्या है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ये तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कोई भी गैस के लिए, किसी भी रियल गैस के लिए उसकी वैल्यू 3.7 से कम नहीं है। और ये लिमिटेशन बन जाती है वंडरवॉल्स इक्वेशन की, कि क्रिटिकल पॉइंट के आसपास जो गैसें हैं वो वंडरवॉल इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। कोई भी गैस क्रिटिकल पॉइंट के आसपास यानी क्रिटिकल पॉइंट की विसिनिटी में कोई भी गैस वंडरवॉल इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। अभी वंडरवॉल कांस्टेंट निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कोर्स में जो 2-3 लिमिटेशंस है वंडरवॉल की इक्वेशन की, वो भी आपको बताई जाएंगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम निकालते हैं को वैल्यू ऑफ वंडरवॉल्स कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं वंडरवॉल कांस्टेंट्स की वैल्यू एक रियल गैस के लिए। देखिए हमारे पास 3 क्रिटिकल कांस्टेंट है, पीसी, वीसी और टीसी। लेकिन इन तीनों में अगर देखा जाए मेजरमेंट के लिए, तो जो पीसी है और टीसी, इसको आप थर्मोमीटर की सहायता से फाइंड कर सकते हैं, इसको बैरोमीटर की सहायता से। लेकिन इस वीसी को यानी जो अलाउड वॉल्यूम है उसको नापना सबसे टफ है। इसलिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ए और बी की वैल्यू किसमें फाइंड करें। निकाली तो वीसी के भी टर्म में जा सकती है, लेकिन हम लोग किसमें फाइंड करेंगे, पीसी और टीसी के टर्म में फाइंड करेंगे। तो जरा से यहां से देखिए, पीसी के इक्वेशन से यहां से क्या आ जाएगा, सिंस पीसी इज इक्वल टू ए अपॉन 27b स्क्वायर, यानी यहां से a बाई बी स्क्वायर की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 27 पीसी मिलेगी। और टीसी में देख लीजिए, टीसी इज इक्वल टू कितना होता है, 8a अपॉन 27b इंटू आर, ये होगा। तो यहां से a बाई बी की वैल्यू क्या मिलेगी, a बाई बी की वैल्यू हमें मिलेगी टीसी 27r अपॉन 8, ये मिल जाएगी। अब अगर यहां से मैं क्या करूं, a अपॉन बी में इसमें डिवाइड कर दो इससे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये वैल्यू जो होगी बनेगी यहां पर, ये आएगी 27r टीसी अपॉन 8 इंटू ये 27 1 अपॉन 27 पीसी। तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर देखिए a से a और b स्क्वायर से ये b कैंसिल हो जाएगा। तो यहां फाइनली जो b की वैल्यू फाइंड होगी, ये b की वैल्यू क्या फाइंड होगी, r टीसी अपॉन 8 पीसी।
इसको कोई आप इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये किसकी हो गई, ये एक वंडरवॉल कांस्टेंट जो हमारा वॉल्यूम करेक्शन आया था उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, RTC अपॉन 8PC। अब इस वैल्यू को हम लोग किस में रखेंगे, ये अपने A/B वाले में। अगर हम यहाँ B की वैल्यू पुट कर दे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A की वैल्यू। तो चलिए देखिए इस इक्वेशन में अगर हम लोग B की वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, A अपॉन RTC अपॉन 8PC इज इक्वल टू 27RTC बाई 8, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27RTC अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई RTC अपॉन 8PC, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 27R स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन 64PC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए ये किसकी किसकी वैल्यू थी, वंडरवॉल कांस्टेंट की। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम करेक्शन का टर्म था, और ये कांस्टेंट कहां से आया था, प्रेशर करेक्शन के टर्म में, ठीक है। तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं वंडरवॉल इक्वेशन की लिमिटेशंस पर। देखिए वंडरवॉल थ्योरी की लिमिटेशंस हम लोग देखते हैं कि इनकी थ्योरी कहां पर जाकर के फेल हो जाती है, या कहां पर इनकी थ्योरी को गैसेस मानने से मना कर देती है, ओबे नहीं करती। तो पहला पॉइंट है कांस्टेंट्स, A और B की वैल्यू की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि A और B को PC, VC, TC तीनों में से कोई भी दो के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूज करके, एक गैस इक्वेशन का यूज करके, मतलब गैस कांस्टेंट R के साथ में। तो ये नॉर्मली वंडरवॉल की थ्योरी तो कहती है कि A और B क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो A और B की वैल्यू क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी, और हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पर, मतलब जब हमारी रियल गैस किसकी तरह, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, हाई टेम्परेचर पर A की वैल्यू कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेटली 0। हाई टेम्परेचर पर क्या हो गया, A की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअली हर कंडीशन में कांस्टेंट नहीं रह जाते। दूसरी चीज, अब देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट के आसपास वंडरवॉल थ्योरी कैसे बिहेव करती है। VC की जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई वो कितनी आई थी, 3B आई थी, ठीक है ना। VC की जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई थी, अभी आपने पहले निकाला है, वो कितनी आई थी, 3B आई थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये 3B नहीं बल्कि 2 टाइम्स ऑफ B के बराबर है। इसका मतलब कि ये किस पर डिपेंड करती है, गैस के नेचर पर, कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी, जिस रियल गैस को हम ले रहे हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, वो उसके मॉलिक्यूल कितने एटॉमिक हैं, मोनोएटॉमिक है या डायएटॉमिक है, कैसी गैस है, तो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। यानी इनकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये क्या हुई, डिफरेंट डिफरेंट। तीसरा, जो इन्होंने क्रिटिकल कोफिशिएंट निकाला, यानी RTC अपॉन PC/VC, ये जो वैल्यू फाइंड की, ये थ्योरेटिकली कितनी आ रही थी, 2.667, लेकिन किसी भी रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 3.7 से कम नहीं है। यानी रियल गैसेस के लिए जो एवरेज वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 3.7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट के आसपास, ये किससे निकला था, हमारा वंडरवॉल इक्वेशन से निकला था। गैसेस वंडरवॉल इक्वेशन को फॉलो करना क्या कर देती हैं, बंद कर देती है। यानी कोई भी गैस क्रिटिकल पॉइंट के आसपास वंडरवॉल्स इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। तो ये कुछ मेन हमारी लिमिटेशंस थी वंडरवॉल इक्वेशन की। तो वंडरवॉल इक्वेशन से रिलेटेड जितनी चीजें थी उसमें से ज्यादातर चीजें कवर हो गई आपके कोर्स की। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा इक्वेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।